एहसन रशीद साहब, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया है और आपने कोस्ट लाइन का जिक्र किया। हमारे पास माशाल्लाह बहुत बड़ी कोस्ट है, फ्रॉम कराची टिल ऑल द वे टिल गवादर। आप ये बता सकते हैं कि ये एडिबल ऑयल के हवाले से हमारे पास कोई रोड मैप आपके पास कोई है जो आप बता सकें कि हम इसमें कैसे खुद कफील हो सकते हैं? देखें, पाकिस्तान का जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, पाकिस्तान एक बड़ा लकी कंट्री है कि यहाँ ना सिर्फ हम लोग पाम ऑयल की प्रोडक्शन कर सकते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पे सनफ्लावर की, रेप सीड की, कनोला की और बहुत सारी हम यहाँ पे ऑयल सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो बेसिक जो प्रॉब्लम जो इशू आ रहे हैं वो रेड टेपिज्म है गवर्नमेंट की। कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, इसके ऊपर कोई विजन नहीं है। जबकि बड़े अफसोस की बात है कि हर गवर्नमेंट जो आती है, ये तो मैं अर्ली 90s से इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ और मैंने अपने सामने 97 में नवाज शरीफ साहब को ही कहते सुना कि एडिबल ऑयल हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। फिर मैंने 2001 में मुशर्रफ साहब को भी सुना, उन्होंने भी कहा एडिबल ऑयल हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। यही बात इमरान खान साहब की भी अगर आप देखें मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि ये हमारी प्रायोरिटी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई काम हो नहीं रहा। इसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना, इसमें काफ़ी हम लोग बैक रह गए हैं और इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन पाकिस्तान में बढ़ाएं तो हमें मल्टी फेसेट जो है ना प्लानिंग करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा तो मसला ये है कि हमारे पास तो हमारी इन्वायरमेंट के मुताबिक राइट काइंड ऑफ सीड भी नहीं है यहाँ। तो पहले तो हमें एक सीड डेवलपमेंट में जाना चाहिए जो कि 3 से 4 साल का प्रोसेस है। फिर उसके अलावा आपने आज तक कभी अपने फार्मर्स को ट्रेन नहीं किया कि इसकी क्रॉप को पैक कैसे करते हैं, इसको साफ कैसे करते हैं, वो उसकी भी जरूरत है। अगर पाकिस्तान एक अच्छी पॉलिसी लेकर आए और कुछ 5-1 साल का इसको टाइम दे तो क्यों नहीं पाकिस्तान में भी ये हो सकता है। और बल्कि हमारे पास तो एडवांटेज है कि हमारे बॉर्डर्स पे इंडिया और चाइना है और वो दोनों इंपोर्टर्स हैं एडिबल ऑयल्स के। और जब वो मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं तो उनको 30 to 40 डेज का ट्रांजिट पीरियड आता है, जिसकी वजह से उनका रिस्क फैक्टर बढ़ता है बिजनेस में। अगर वही चीज़ पाकिस्तान में हम लोग प्रोड्यूस कर लें और उनको एक्सपोर्ट कर दें तो उनका तो रिस्क फैक्टर भी कम होगा और वो पहली प्रायोरिटी हमेशा पाकिस्तान को देंगे परचेज की। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एहसन साहब। आपसे हमने बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपसे ली और हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर इस एडवाइस और जो आपने वैल्यूएबल इंसाइट शेयर की उस पर ज़रूर अमल होगा। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।